सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक डिस्क है, एक स्फीयर है, दोनों का सेम रेडियस है बट डिफरेंट मास है। बढ़िया कॉन्सेप्ट है। रोल्स ऑफ टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ सेम एल्टीट्यूड एंड सेम लेंथ, इसका मतलब सेम तरह के इंक्लाइंड प्लेन है। विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, पहला कौन सा पहले, कौन सा नीचे आएगा, ये पूछा गया है। देखते हैं। जब भी किसी एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पर प्योर रोलिंग हो रही हो तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन रहती है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है जी, हमें निकालना है कि कौन सा पहले नीचे आएगा। अब देखें, अगर एक डिस्क को का मैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालूं, के क्या है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालूं एक डिस्क का, तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, इसको आप एम के स्क्वायर लिखें तो एम कट जाता है। जब भी आप के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का रेशियो निकालेंगे तो मास पर डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे हाफ आया है। और अगर आप स्फीयर की बात करेंगे, अगर सिर्फ स्फीयर लिखा है तो आप सोलिड स्फीयर कंसिडर करेंगे, और सोलिड स्फीयर में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बिकम्स 2/5, ये आपका स्फीयर का है और ये आपका डिस्क का है। ठीक है, अब देखें, मास का कोई इफेक्ट ही नहीं है एक्सेलरेशन में, आपका मास का इफेक्ट नहीं है, हल्का हो भारी हो एक्सेलरेशन सेम रहेगी उसकी। ठीक है, मास हट गया, बट क्या ये कांस्टेंट है, ये दोनों के लिए सेम है, आर स्क्वायर सेम है क्योंकि रेडियस सेम है, सिर्फ के पे डिपेंड करता है। कुल मिलाकर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की टर्म डिसाइड करेगी। अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं डिस्क के लिए तो जी साइन थीटा 1 प्लस 1/2, क्योंकि के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है। एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर इज जी साइन थीटा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 2/5, ये आपके स्फीयर की एक्सेलरेशन है। अब ध्यान से देखें आप, 2/5 का मतलब है 0.4, 1/2 का मतलब है 0.5। इसका मतलब देखो ये टर्म दोनों में सेम है, सेम है, 1 सेम है, सेम है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाली टर्म ज्यादा है, अगर ये वाली टर्म ज्यादा है तो ये वाली टर्म कम हो जाएगी और ये वाली टर्म ज्यादा हो जाएगी। जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है वो फास्ट चलेगा, मतलब फास्ट वेलोसिटी को अचीव करेगा, तो स्फीयर जल्दी आपकी वेलोसिटी को गेन करेगा, तो ये जल्दी आएगा, तो स्फीयर विल रीच फर्स्ट एट बॉटम। इंक्लाइन रफ इंक्लाइन प्लेन पर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको याद करना है, और इसके याद करते ही बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यहाँ पे ये पॉइंट भी हमने सीखा कि एक डिस्क के मास पे, एक स्फीयर के मास पे एक्सेलरेशन प्योर रोलिंग के केस में डिपेंड नहीं करती है। मार्केट इंपॉर्टेंट, अच्छा सवाल।